गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेलरेशन। तो ये हमारा मेरे अकॉर्डिंग बच्चों काइनेमेटिक्स में सेकंड चैप्टर है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। चैप्टर बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। चैप्टर बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। चैप्टर ए में हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट, रेस्ट, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीजें क्लियर की थी। ठीक है, आज मैं आपको बात करूंगा एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या है? बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि सर हमें एक्सेलरेशन ही समझ में नहीं आता। फॉर एग्जांपल बच्चों, आपको बोला गया है कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे हम बोलते हैं हमने अपनी बाइक को एक्सेलरेट किया, जैसे रेस देना होता है तो बाइक को एक्सेलरेट करना, कार को एक्सेलरेट करना, इसका मीनिंग क्या है? अगर हमने कहा कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मीनिंग ये है कि 1 सेकंड में आपकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो गई है। एक्सेलरेशन 2 है, इसका मतलब क्या है? हर एक सेकंड में हमारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि हर एक 1 सेकंड में हमारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है। तो पॉजिटिव है तो इसे एक्सेलरेशन बोलेंगे, नेगेटिव है तो इसको रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर हुआ कि 1 सेकंड में हमारे व्हीकल की कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, या 1 सेकंड में हमारे व्हीकल की कितनी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ये मीनिंग है बच्चों एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ बोलो? तो एक्सेलरेशन का मीनिंग क्लियर हुआ? एक्सेलरेशन हुआ बच्चों, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ये मतलब है एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी को लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। तो बच्चों ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी को लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, v इज योर फाइनल वेलोसिटी, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? देखो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो ही चेंज इन वेलोसिटी की होगी। आपको पता है वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, तो रिजल्ट तो वेलोसिटी आएगा। तो ऊपर वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड अपॉन में टाइम टेकन। टाइम टेकन की हो जाएगी सेकंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? ऐसा यूनिट क्या है? वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी का LT -1 अपॉन में टाइम का T।
तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। एक्सेलेरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन का मीनिंग क्लियर हो गया और डी एक्सेलेरेशन भी क्लियर हो गया। अगर मैं डी एक्सेलेरेशन बोलता हूं तो समझ लेना एक्सेलेरेशन माइनस का है। माइनस टू को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सेलेरेशन माइनस टू है। ध्यान से सुनना, माइनस टू को ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सेलेरेशन माइनस टू है। और अगर मैं इसे माइनस को दूसरे तरीके में कहूं, रिटार्डेशन टू है, तो रिटार्डेशन बोलेंगे तो नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब एक्सेलेरेशन के बाद बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन क्या होगा, जो टाइप स्पीड की होती है वही टाइप वेलोसिटी की है बच्चों, और वही टाइप एक्सेलेरेशन की है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन में हो जाएगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन। टोटल 4 टाइप की एक्सेलेरेशन है। कौन कौन सी एक्सेलेरेशन है बच्चों, वही हो जाएंगे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस। तो जो टाइप स्पीड की है बच्चों वही टाइप वेलोसिटी की है और वही टाइप एक्सेलरेशन की है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी। नॉन यूनिफॉर्म को बोल सकते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन, और थर्ड है बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन, और लास्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आई होप आपको ये टाइप क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इनको डिटेल में, अब बच्चों स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप में मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है बच्चों, ये समझो। जैसे स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी 0 से 5 होने में आपको टाइम लगा 1 सेकंड का। 5 से 10 होने में यहाँ भी टाइम लगा 1 सेकंड का। 10 से 15 होने में टाइम लगा 1 सेकंड का। मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन का मतलब है कंटिन्यू आप अपनी रेस बढ़ाते रहे, ऐसा तो नहीं होगा हमें रुकना होता है, लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब ये हर एक सेकंड में वेलोसिटी का इंक्रीज होना। स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होके हो गई 5 मीटर पर सेकंड, फिर अदर 1 सेकंड में हो गई 10 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड में हो गई 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ भी करेंगे 10 माइनस 5, फाइनल माइनस इनिशियल 5 आ जाएगा, अपॉन में टाइम 1, तो यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया।
10 से 15, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 15, इनिशियल 10, तो यहाँ भी कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मीनिंग ये है, यहाँ भी 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 इंक्रीज हुई, यहाँ भी 1 सेकंड में 5 इंक्रीज हुई, यहाँ भी 1 सेकंड में 5 इंक्रीज हुई। When equal change in velocity in equal interval of time, then acceleration is known as uniform acceleration। समझ गए? इक्वल चेंज आए वेलोसिटी का इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, ठीक है। When, तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्लियर हुआ। When equal change in velocity in equal interval of time, when equal change in velocity in equal interval of time, then acceleration is known as uniform acceleration। ठीक है बच्चों। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, जैसे 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, 40 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। यहाँ टाइम 1 सेकंड है, यहाँ भी 1 सेकंड है और यहाँ भी 1 सेकंड है। अब देखो बेटा, फर्स्ट 1 सेकंड में वेलोसिटी 0 से 5 हो गई, नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 से 20 हो गई, नेक्स्ट 1 सेकंड में 20 से 40 हो गई। तो यहाँ वेलोसिटी का चेंज कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। तो कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ एक्सेलरेशन ये हुआ, यहाँ 5 से 20 नेक्स्ट 1 सेकंड में, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ 20 से 40 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। तो ये एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज क्या है, अनइक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यह ऐसा हो सकता है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या तो चेंज सेम हो सकता है, टाइम डिफरेंट हो सकता है, या टाइम सेम हो सकता है, चेंज डिफरेंट हो सकता है, या दोनों ही डिफरेंट हो सकते हैं। इन तीनों ही केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग लिख देता हूं, व्हेन unequal change in velocity in equal interval of time, when unequal change in velocity in equal interval of time, ठीक है, then acceleration is known as variable acceleration और non uniform acceleration, ठीक है। थर्ड बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। देखो, एक्सेलरेशन का मीनिंग है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और एवरेज जब भी वर्ड आ जाए बच्चों एवरेज, तो एवरेज का मतलब होता है टोटल अपॉन टोटल। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, it is the ratio of total change in velocity and total time taken। It is the ratio of total change in velocity and total time taken। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, एक्सेलरेशन एवरेज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन।
ठीक है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन। और हम एवरेज एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। टोटल चेंज को बच्चों हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो ये होता है टोटल चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये भी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज कोई भी वर्ड आए, चाहे स्पीड आए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी आए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन आए, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन कितना है। जैसे कोई कहे आपसे 9:30 पे एक्सेलरेशन कितना है, 9:20 पे एक्सेलरेशन कितना है, 7, 8, कोई भी एक फिक्स टाइम दे दे। इट इज द एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। इट इज द एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो बच्चों किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होता है, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इट इज द एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। ओके, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। देखो यहां पे टाइम है 0 सेकेंड और यहां टाइम पहुंचते पहुंचते हो गया 1 सेकेंड, ठीक है। अब मुझे, और यहां पहुंचते पहुंचते हो गए 2 सेकेंड, ठीक है, 1 ये 1 ये 2। तो आपको जैसे कि यहां का एक्सेलरेशन चाहिए, कैसे निकालोगे आप, ये वेलोसिटी माइनस ये वेलोसिटी अपॉन में टाइम कर लेंगे, लेकिन यहां का एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होगा। तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच का एक्सेलरेशन नहीं चाहिए आपको, 1 सेकेंड पे ही एक्सेलरेशन चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकेंड है, अगर मैं टाइम को रिड्यूस करता जाऊं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। तो टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम लिखेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। एवरेज के लिए तो पूरा चेंज लेना ही है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टोटल टाइम। अगर टाइम को मैं, जैसे यहां से यहां तक 1 सेकेंड लगता है, तो 1.2 सेकेंड में यहां कहीं होंगे, मतलब कि 0.2, अगले 0.2 सेकेंड में आप यहां पहुंच गए। अगर मैं कहूं कि 1.0 सेकेंड में, तो आप यहीं रहेंगे। तो ये जो 1 सेकेंड का टाइम है, इसको रिड्यूस करते करते मैं लगभग 0 के पास लेके आ रहा हूं। जैसे ही आपका टाइम 0 हो जाएगा, मतलब कि यहां से आप यहां पहुंच जाओगे, नहीं, यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड को मैं कम करता करता 0.8, 0.6, 0.7, 0.2, 0.1, 0 तक, इसका मतलब है टाइम लगभग 0 ले लें तो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड को लगभग मैं रिड्यूस करता करता 0 के आसपास आ जाऊंगा, तो यहाँ कहीं पहुंच जाऊंगा। तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। एवरेज का ही फॉर्मूला होता है, लेकिन टाइम टेंड्स टू 0 कर देते हैं, और इस होल क्वांटिटी को आप डिफरेंशिएशन में लिखेंगे dv बाई dt। ये बच्चों आपके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एसआई यूनिट क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये जो टाइप है ये सेम है, जैसे स्पीड की टाइप है वैसे वेलोसिटी की है बच्चों, वैसे ही एक्सेलरेशन की है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, पढ़ा होगा ना 9th में, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो अपने घर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। थैंक यू।